हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आखिर आप सभी के एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है। तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है। तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है, तो हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है, तो यह हैदराबाद में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी, तो और यह किसके बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि हुआ था। कब हुआ था पानीपत का दूसरा लड़ाई, तो यह जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और पानीपत के जो कि टोटल जो कि 3 युद्ध हुआ है। जो कि प्रथम युद्ध हुआ है, कब हुआ है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम लड़ाई, किस किस के बीच में हुआ था, अकबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। और पानीपत का दूसरा लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था, तो पानीपत का दूसरा लड़ाई कब जो कि किस किस के बीच में हुआ था, तो यह अकबर और हेमू के बीच पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध किस किस के कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई की बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो यह जो कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। यही पानीपत के 3 युद्ध हुआ है, आप लोग का याद होना चाहिए किस किस के बीच में हुआ है। तो यह पानीपत का प्रथम लड़ाई अकबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ है। और पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई जो कि अकबर और हेमू के बीच में जो कि कब हुआ है, तो 1500 जो कि 56 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ है, तो यह 1761 ईस्वी में हुआ है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि हेमू का मकबरा कहाँ है। तो हेमू का मकबरा कहाँ है, तो हेमू का मकबरा कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि हेमू का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो यह हेमू था। हेमू ने जो कि 2 बार जो कि शासन किया था। यह राइट इसका आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो हेमू जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि भारत में बीबी के मकबरा कहाँ पर स्थित है। आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किए थे। तो बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति किस युद्ध में प्रयोग किए थे, तो यह जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल शासक थे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल शासक थे, तो अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह
द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल के अंतिम सम्राट थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 42वें संविधान शोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया? तो यह कौन सा शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा? यह प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया? तो यह प्रस्तावना में कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया था 42वें संविधान शोधन के द्वारा? तो यह समाजवादी को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समाजवादी का अर्थ है? तो समाजवादी का अर्थ होता है यह जो कि समाज की न्यायालय, समाजित का समाजवादित का अर्थ होता है सामाजिक न्यायालय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया संविधान से जो कि समवर्ती सूची का विषय जो कि लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कि प्रस्तावना को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न एक क्या पूछ रहा है कि संविधान निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो संविधान को निर्माण में किसके विशेष ध्यान दिया गया था? तो यह प्रस्तावना को विशेष ध्यान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। संविधान के निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो प्रस्तावना पर जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, प्रस्तावना पर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। यही पूछेगा भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो यह लागू कब हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू जो कि कर दिया गया था। और जो कि तैयार कब किया गया था? भारतीय संविधान को जो कि तैयार कब किया गया था? यह तैयार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था। इसी कारण हम लोग जो कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया था। तो यह 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो यह कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का पूर्ण संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा की कितने सीट है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है?
तो बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो राज्यसभा के सीट जो कि बिहार में जो कि कितना है, तो राज्यसभा के सीट बिहार में जो कि कितना है, तो यह 16 सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। आप लोग को ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो विधान परिषद के बिहार में जो कि सीट कितना है, तो विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो यह कितना है, तो यह 75 सीट है। तो यह 75 सीट बिहार में विधानसभा का सीट जो कि 75 है। यही पूछेगा कि बिहार में राज्य जो कि विधानसभा का सीट कितना है, विधानसभा का सीट कितना है बिहार में, तो विधानसभा का सीट जो कि कितना है, तो विधानसभा का सीट बिहार में जो कि 243 है। इसी तरह आप सभी को एग्जाम में आएगा कि आखिर बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो 16 सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि 40 है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है, तो विधानसभा का सीट कितना है, तो 243। यही पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो यह 75 सीट है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। विधानसभा का 243 है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा का सीट जो कि कितना है बिहार में, तो यह जो कि 16 सीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 40 लोकसभा का सीट बिहार में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो जो कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ यही होता है। तो इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग देखिए, प्राथमिक रंग जो कि 3 गो होता है, एक होता है लाल होता है, एक हरा होता है और एक नीला होता है। यह तीनों क्या है, एक प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग जो कि यह तीनों है, लाल हरा नीला, यह जो कि कैसा रंग है, तो यह प्राथमिक रंग है। ये आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्राथमिक रंग नहीं है, तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला जो कि प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि पीला यह प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्यालय का मात्रक क्या है, तो कार्यालय का मात्रक क्या है, तो जून है। कार्यालय का मात्रक क्या है, तो जून है। बल का ऐसे मात्रक क्या है, तो बल का ऐसे मात्रक जो कि न्यूटन होता है। शक्ति क्या, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। वाट जो कि शक्ति का होता है, बल का जो कि न्यूटन होता है। यही बात करें डाइन किसका होता है, डाइन बल का जो कि एसआई CNG मात्रक होता है, CNG SI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यालय का ऐसे मात्रक है, तो यह जो कि जून है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो यह प्रकाश वर्ष का मात्रक जो कि दूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो दूरी होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक यांत्रिक यंत्र को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है। एक यांत्रिक यंत्र को यांत्रिक में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यह काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मूल रंग है, तो यह 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग कौन सा है, तो 3 मूल रंग यही होता है, लाल हरा नीला होता है। लाल हरा नीला यह जो कि 3 जो कि होता है मूल रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि 3 मूल रंग होता है, तो लाल हरा नीला होता है। यह इसे जो कि प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। निर्वात में जो कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, निर्वात। कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल कितना चलता है, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर आप लोग को मान लीजिए, प्रति सेकंड नहीं, दोनों चलता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई कैसा दिखाई देगा, तो यह आप लोग को बताना है। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, तो लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देता है, तो यह हरा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, हरा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता है, तो एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता होता है, तो यह घट जाता है। जब एक उत्तल लेंस को पानी में जब डुबा देते हैं तो उसका क्षमता जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहला नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो कि दूरी की इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते, इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।